गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और नहायत ही अफसोसनाक खबर लेके आपके पास आया हूँ। पास्टर जफर भट्टी जो कि इस वक्त झूठे तौहीन रसालत केस के इल्ज़ाम में अडयाला जेल रावलपिंडी में हैं, उनको 2022 के स्टार्ट होते ही अदालत की तरफ से सजाए मौत दे दी गई है। इससे पहले कि मैं इस वाक़ये की डिटेल में जाऊं, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। दुनिया में कोई फर्द, कोई शख्स वो माँ ने बच्चा नहीं जना जो बाइबल में से यीशु मसीह को और मरियम को बेगुनाह और बेऐब साबित कर सके। तो जी आपने वीडियो देख ली। ये इसको कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये कि ये लोग खुद जो मर्जी करें, खुद ये लोग हमारे खुदाबंद यीशु मसीह और मुकद्दसा मरियम की शान अक़दस में गुस्ताखी करें, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। और दूसरी जानिब ये लोग हम क्रिश्चियंस पे झूठे तौहीन रसालत के इल्ज़ाम लगा देते हैं और उसके बाद हमें इस तरह के नए साल के तोहफे मिलते हैं जो कि सजाए मौत और उम्र कैद की सूरत में होते हैं। तो देखें, यहाँ मुझे एक शेर याद आ गया है, मैं आपको ये शेर सुना देता हूँ। हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। देखें, हम क्रिश्चियंस कभी भी किसी मज़हब की गुस्ताखी नहीं करते, सबके साथ रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी हम पे झूठे तौहीन रसालत के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और उसके बाद हमारी पूरी की पूरी बस्तियां, पूरे के पूरे गांव जला दिए जाते हैं, हमारे घरों को तबाह कर दिया जाता है और हम क्रिश्चियंस पे तशद्दुद किया जाता है और अक्सर तो कत्ल भी कर दिया जाता है हमें। लेकिन दूसरी जानिब ये गुस्ताख मौलवी जिसकी अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई है, आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से हमारे मज़हब क्रिश्चियनिटी की बेहुरमती कर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह और मुकद्दसा मरियम की शान अक़दस में गुस्ताखी कर रहा है और इसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो देखें, यहाँ मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि आप जब क्रिसमस पे चर्चिस में केक काटने जाते हैं, क्रिश्चियंस के साथ सेलिब्रेशन करने जाते हैं, तो आपको क्या नहीं पता कि आपके अंडर जो जितनी भी अदालतें हैं वहाँ पे क्या नाइंसाफ़ी हो रही है क्रिश्चियंस के साथ और वहाँ पे क्रिश्चियंस को किस तरीके से बगैर वजह के सजाएं दी जा रही हैं? क्या आपको इन बातों का नहीं पता? तो मैं तो ये कहता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब, अगर आप वाकई ही इंसाफ पसंद हैं तो ये जो गुस्ताख मौलवी है इसको आप ज़रूर सजा दें, इसके खिलाफ आप सो मोटो एक्शन लें और इसको सजा दें। तो देखिए, इस मौलवी हकीम के बारे में तो मैं अभी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो पास्टर जफर भट्टी हैं, तो वापस उनकी तरफ आ जाते हैं। उनके केस के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि ये क्या हुआ था, किस तरीके से सब कुछ हुआ था, मैं आपको सारा डिटेल में भी बताता हूँ। तो देखें, पास्टर जफर भट्टी इस वक्त वो 58 साल के हैं, आज़म बस्ती कराची से उनका ताल्लुक़ है और वो अरेस्ट होने से पहले रोज़गार के सिलसिले में इस्लामाबाद में मुकीम थे। तो देखें, एक तौहीन रसालत का मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें ये इल्ज़ाम था कि किसी मौलवी को किसी और शख्स ने तौहीनामेज़ मैसेज भेजा है, टेक्स्ट मैसेज जो होता है SMS। तो इस केस की FIR जो है थाना न्यू टाउन रावलपिंडी में दर्ज हो गई और फिर 22 जुलाई 2012 को थाना न्यू टाउन रावलपिंडी की पुलिस ने पास्टर जफर भट्टी को 295C के तहत अरेस्ट कर लिया और फिर पास्टर जफर भट्टी पे बेपनाह तशद्दुद के बाद उनको जुडिशल रिमांड पे अडयाला जेल रावलपिंडी भेज दिया गया। अब देखें, 2012 में पास्टर जफर भट्टी को जुडिशल रिमांड के तहत अडयाला जेल रावलपिंडी भेज दिया गया। उसके ठीक 5 साल बाद यानी 2017 में पास्टर जफर भट्टी को सेशन कोर्ट रावलपिंडी ने उम्र कैद सुना दी। अब देखें, उम्र कैद के बाद पास्टर जफर भट्टी की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में अपील की गई उस उम्र कैद के खिलाफ और देखें, इस अपील को भी बहुत ज़्यादा जानबूझ के डिले किया गया। अब देखें, अक्टूबर 2021 में पास्टर जफर भट्टी की लाहौर हाई कोर्ट में अपील की तारीख थी और अपील सुनने वाले लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस अब्दुल अजीज़ थे। तो देखें, जस्टिस साहब ने अपील फ़ौरन कैंसिल कर दी और साथ ही उन्होंने ये केस वापस सेशन कोर्ट को भेज दिया और साथ ही उन्होंने अपने रिमार्क्स भी दिए। रिमार्क्स में उन्होंने लिखा था कि ये जो उम्र कैद की सज़ा आप लोगों ने दी है ये तो बहुत कम है, इनको तो सजाए मौत होनी चाहिए। जिस पे ये केस जब सेशन कोर्ट में दोबारा गया तो सेशन कोर्ट ने पास्टर जफर भट्टी को सजाए मौत सुना दी। रावलपिंडी सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज साहबजादा नकीब शहजाद साहब ने
जनवरी 2022 को पास्टर जफर भट्टी को सजाए मौत सुना दी। और देखें, जज साहब ने सजाए मौत के अलावा इजाफी 4 साल की सज़ा भी दी है और साथ ही साथ 15,000 रुपये का फ़ाइन भी किया है, और फ़ाइन ना देने की सूरत में उसकी भी सज़ा है। तो देखें, एक आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी देता चलूँ, वो ये है कि जब भी किसी को सजाए मौत होती है तो उनके पास सिर्फ 7 दिन का टाइम होता है। 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपील करनी होती है उस सजाए मौत के ख़िलाफ़। अगर वो अपील ना करें तो सजाए मौत जो है वो कन्फर्म हो जाती है। तो देखिए, फैसले में मैंने जज साहब के रिमार्क्स पढ़े हैं और जज साहब ने काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि पास्टर जफर भट्टी को तब तक फांसी के फंदे के साथ लटकाए रखा जाए जब तक उनकी जान नहीं निकल जाती। और देखिए, मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ, वो ये है कि जब किसी को सजाए मौत दी जा रही होती है तो फांसी घाट पे एक डॉक्टर साहब भी मौजूद होते हैं, और उन डॉक्टर साहब का ये काम होता है कि सजा याफ्ता शख्स को चेक करें कि इसकी वाकई जान निकल गई है या नहीं, और अगर डॉक्टर साहब कंफर्म करें तब ही उस शख्स को फांसी के फंदे से उतारा जाता है। तो देखें, जो सजाए मौत होती है इसको कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है। और देखें, कैपिटल पनिशमेंट या सजाए मौत उन लोगों को दी जाती है जो बड़े बड़े दहशतगर्द होते हैं या जिन्होंने कोई कत्ल वगैरह किए होते हैं, उनको सजाए मौत दी जाती है। लेकिन इस जगह पे तो ये पास्टर साहब हैं और इनके ऊपर सिर्फ एक इल्ज़ाम था कि इन्होंने तौहीन रसालत की है। और देखें, पाकिस्तान में जितने भी क्रिश्चियंस पे तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाया जाता है वो झूठा होता है, क्योंकि क्रिश्चियंस जो हैं वो कभी भी तौहीन रसालत या तौहीन मज़हब नहीं करते। क्रिश्चियंस को हमेशा से सिखाया जाता है कि आप लोगों ने हर किसी की, हर मज़हब की रिस्पेक्ट करनी है। तो देखें, सब क्रिश्चियंस को पता है कि पाकिस्तान में ये कानून है, और सबको पता है कि जब किसी पे तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगता है तो फिर उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ या उनके आसपास रहने वाले क्रिश्चियंस के साथ क्या होता है, सबको ये बात पता है। तो मेरा एक सवाल है, वो ये है कि पास्टर जफर भट्टी किस तरह से या कैसे एक तौहीनामेज़ मैसेज कर सकते थे किसी मौलवी को। तो देखें, ये इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता। ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये लोग ऐसे ही कोई भी उठ के इल्ज़ाम लगा देता है तौहीन रसालत का, और लोग जो हैं आसपास के वो मुश्तिल हो जाते हैं। और सेम चीज़ जो है वो पुलिस में और पाकिस्तान के जुडिशरी सिस्टम में भी देखा गया है कि जज्बात जो हैं वो सामने आ जाते हैं, और ये लोग ये नहीं देखते कि इसमें सबूत है भी या नहीं है। अब देखिए, पिछले महीने ही श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा का ये वाकया हुआ था, और देखिए उसके बाद जनवरी में यानी अगले महीने ही इन्होंने ये काम कर दिया। तो देखिए, जो सारे इस तरह के वाकयात हो रहे हैं इससे पाकिस्तान का इमेज बाहर के ममालिक में अच्छा नहीं जा रहा। स्पेशली अभी जो पास्टर जफर भट्टी को सजाए मौत दी गई है, इसमें भी पाकिस्तान का इमेज जो है ये बाहर के ममालिक में अच्छा नहीं जाएगा। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो पाकिस्तान की जुडिशरी है उसको सोच समझ के फैसले करने चाहिए, इसमें सबूत देखने चाहिए, ना कि मजहबी जुनूनियत देखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मुझे यकीन है कि पास्टर जफर भट्टी ने तौहीन रसालत या तौहीन मज़हब नहीं की, ये सिर्फ और सिर्फ उन पे एक इल्ज़ाम लगाया गया था और उसी इल्ज़ाम की वजह से उनको सजाए मौत सुना दी गई। तो देखिए, मैं पाकिस्तान की जुडिशरी को एक सजेशन देना चाहता हूँ, वो ये है कि कभी भी इस तरह की जो तौहीन रसालत या तौहीन मज़हब की केसेस हों जिसमें क्रिश्चियंस इन्वॉल्व हों, उसमें आप लोग देख लिया करें कि किन जज साहब के पास ये केस जा रहा है, और जिन जज साहब के पास भी ये केस जाए आप उनका पहले बैकग्राउंड चेक करें, आप उनको देखें कि वो कितने मजहबी जुनूनी हैं या कितनी उनके अंदर मजहबी जुनूनियत है और कितना वो मेरिट पे फैसला कर सकते हैं। पहले आप उनका ये चेक करें और फिर उनको आप केस दें। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो तौहीन रसालत का कानून है इसको पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के खिलाफ हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और ये क्रिश्चियंस की नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ये कानून। तो देखिए, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारी इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कीजिए। हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।